दोस्तों आप लोगों के सामने अगला चैप्टर है जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड आता है। सर जी विद्युत धारा समझ में नहीं आ रहा। विद्युत धारा समझ में नहीं आ रहा है, इसका मेन रीज़न है कि आपको इसका थ्योरी नहीं पता है। तो थ्योरी पहले जान लेते हैं, इसका जो मेन थ्योरी है उसको जान लेते हैं। देखिए विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा? चालक में। जैसे तांबा का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, जितने भी धातुएं हैं उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का मेन एक रीजन है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी पदार्थ में है तो वहाँ विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक, यानी करंट का फ्लो वहीं होगा जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, चलिए थोड़ा समझते हैं इसमें। हम इसमें पहले समझेंगे हम लोग आवेश के बारे में। आवेश क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में चार्ज। आवेश को दिखाते हैं बाबू क्यू से। ठीक, आवेश को दिखाते हैं क्यू से। और आवेश तभी उत्पन्न होगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, देखिए यहाँ सिलेबस तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन हमको बस छोटे से वीडियो में आपको इस चैप्टर का निचोड़ बता देना है कि मेन पॉइंट इसमें है क्या। तो क्यू बराबर हो एन ई होता है। एन होता है बाबू यहाँ पे, एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। ये एक पूर्णांक होता है। बोलेगा कि पेपर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 डॉट। और ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान देना, इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है बाबू वो ऋण आवेश होता है, और वही प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। इतने के ही बराबर होता है, लेकिन वह धन आवेश होता है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे ये चीज। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पे जो धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक, आवेश का जो मात्रक होता है इस पे अब चर्चा करेंगे हम लोग। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। एक मात्रक और होता है, ध्यान दीजिए। क्यू बराबर एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे IT। यहीं पे पढ़ लेते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे फिर, लेकिन यहीं पे पढ़ लेते हैं। क्यू बराबर IT होता है। तो आवेश का एक मात्रक और निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? धारा। धारा का मात्रक होता है बाबू एम्पियर। आई मतलब होता है, आई को दिखाते हैं धारा से। आई मतलब एम्पियर है। एम्पियर सॉरी, धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक होता है बाबू सेकंड। तो पूछ लेता बोर्ड पेपर में कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, बोल देना भैया आवेश का। यानी आवेश का मात्रक एक और मिल गया, एम्पियर सेकंड। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए आवेश उत्पन्न कैसे होगा। ठीक, आवेश समझ लीजिए उत्पन्न कैसे होगा। देखिए मान लीजिए दो पदार्थ हैं, ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। ए है और बी है। मान लीजिए इस पे है 11 इलेक्ट्रॉन, इस पे है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है। किया क्या, यह इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ए और ये हो गया बी। तो दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। ये ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। भाई तो दे दिया ना, समझ में आता रहा कुछ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफार्मर सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ठीक है, यहां कमी और यहां पे अधिकता हुई है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता बजा के, इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूं। कमी यहां अधिकता हुई है। कमी हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास कमी होगा ना भाई। देखो 11 से अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो देगा, देने वाले को दाता कहते हैं, और दाता परमाणु पे धनात्मक आवेश आएगा, यानी धन आवेश आएगा। और लेने वाले को हम लोग ग्राही कहते हैं, और लेने वाले पे आएगा ऋणात्मक आवेश। तो एक चीज यहाँ पे समझ जाना बाबू, अगर धन आवेश है तो धन आवेश के लिए कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, और ऋण आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जहाँ अधिकता आएगा वो उसे बोलेंगे ऋण आवेश, और अगर कमी होगा तो उसे बोलेंगे धन आवेश। इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q बराबर E खाली, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q बराबर 2E। अगर मान लीजिए N इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो Q बराबर NE हो जाएगा आवेश। ठीक दोस्तों, अभी जो मैं तुम लोगों को बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर, अभी बताया हूं इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है जी,
ऋण आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो अधिक है, अधिक है, अधिक है ना, तो ऋण आवेश बोल देना, ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पूछा प्रकृत बताओ, यानी आवेश का मात्रा बताओ, कितना आवेश है और प्रकृत बताओ। तो प्रकृत पता चल गया, ऋण आवेश है, अधिकता के लिए ऋण आवेश बोल देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। आवेश पूछा तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, एन का मान 5 और ई का मान रख दीजिए भैया 16 25 80, 10 की पावर -19, ये उतना हो गया कूलाम। लेकिन एक चीज यहाँ बोलना पड़ेगा, अधिक है तो प्रकृत बताना है, अधिकता के लिए बता थे ऋणात्मक, तो उतार लीजिए इतना आप लोग, ठीक है दोस्तों। फटाफट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है देखिए, आवेश क्यू का मान दिया गया है, कितना, 1 कूलाम, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है बाबू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो एन का मान पूछ रहा है। तो Q बराबर, यानी आप लोग जानते ही हो, एन का मान निकालो कि E आ जाएगा नीचे, Q बटे E, और Q का मान 1 है, 1.6 और 10 के पावर -19 कूलाम। 10 मिनट हटाएंगे, जीरो जाएगा ऊपर, 10 है ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 19 और बटे 16, 2 5 10, 2 8 16 बाबू, ठीक है। तो 5 एक जीरो से उधार लीजिए, 50 हो जाएगा और बटे 8, 10 के पावर 18। अब देखिए 8 6 का 48, 8 2 16 8 5 40, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितना, इतना इलेक्ट्रॉन। उतार लीजिए इसको दोस्तों। दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक तार को, ये चालक तार है, उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। बताइए, जो चीज दिया पहले लिख डालिए, 0.5 एम्पीयर धारा, भैया क्या है, धारा है, धारा को दिखाते आई से 0.5 एम्पीयर, ठीक है, 10 मिनट तक, यानी समय जो दिया है वो दिया है बाबू 10 मिनटवा, ठीक है। 10 मिनटवा को सेकंड में बदलना पड़ेगा, 60 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक। आवेश का मान बताना है, Q बराबर लगा दीजिए आप लोग IT, I का मान रखिए, I का मान है 0.5 और T का मान रख दीजिए 600, गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 30 हो जाएगा, इनके बाद हम लोग, यानी आ गया 300 कूलाम मुन्ना। उतारो इसको फटाफट दोस्तों। अब ओम का नियम आ गया। ओम का नियम क्या कहते हैं, चलिए, ओम ने बताया था कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। इसका मतलब क्या होता है कि ना तो उसका ताप बढ़ाइए, ना उसकी लंबाई बढ़ाइए, ना उसकी मोटाई बढ़ाइए, कुछ भी मत कीजिए, ना कुछ भी नहीं करना है। कोई तार है उसे रख दीजिए, ना उसकी कहने मतलब ये था कि उन्होंने बताया था, ओम ने, कोई चालक तार होगा, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और जो धारा का अनुपात होगा वह कहलाएगा प्रतिरोध, यानी कि वह कहलाएगा एक नियतांक, और उस नियतांक का नाम दिया गया प्रतिरोध। क्या नाम दिया गया, प्रतिरोध। अंग्रेजी बोलते इसको रेजिस्टेंस, ठीक। प्रतिरोध है, आर होता प्रतिरोध, बी होता भैया विभव या विभवांतर बोल देते हैं, आई होता धारा, ठीक है। आई क्या होता है, धारा होता है, यानी कि आर बराबर बी बटे आई, सूत्र याद रख लीजिए, हो गया आपका मान, ठीक। अब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मुन्ना, वो होता ओम, और यहां से एक मात्रक और लिख सकते हो, वोल्ट प्रति एम्पियर। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इतना याद कीजिए आप लोग, एम्पियर वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। दोनों मात्रक क्या देखिए, ओम और वोल्ट प्रति एम्पियर। अच्छा, प्रतिरोध करता क्या है, प्रतिरोध का मुख्य कार्य ये बाबू, यह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। अगर धारा ऐसे जा रहा है तो प्रतिरोध ऐसे लगेगा, याद रखना, अगर धारा ऐसे जा रहा है तो प्रतिरोध ऐसे लगेगा। हमेशा धारा को रोकने का काम करता है प्रतिरोध, नाम ही है प्रतिरोध, ठीक है। तो धारा, प्रतिरोध का काम ये वैद्युत धारा का रोकना। अभी गर्मी बढ़ेगी, अप्रैल मई जून में देखिएगा, मई जून जुलाई अगस्त में आपके जो घर पे जो वोल्टेज आ रहा है करंट का, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा करंट कम आएगा। 220 वोल्टेज तब नहीं आएगा, तब 100 वोल्टेज आएगा, 120 वोल्टेज आएगा। वो केवल और केवल किसकी गलती है, टेम्परेचर की गलती है, ठीक। इसमें किसी कोई गलती नहीं है, करंट की कोई गलती नहीं है। वो ठंडी में भी उतना आ रहा था, गर्मी में भी उतना आ रहा था, बस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्मी में करंट की मात्रा क्या हो जाती है, करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि प्रतिरोध उसको उधर से रोक देगा, ठीक। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई चालक तार है, उसकी लंबाई मोटाई में क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ,
एल बाई ए, ठीक है। और इसी से बना है रो एल बाई ए। मैं इसे ओरल समझा दे रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए। अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध भैया आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, चलो मैं बता रहा हूँ दूसरा पॉइंट। ये रो है विशिष्ट प्रतिरोध एल बाई ए। अगर किसी चालक तार की मोटाई बढ़ा दोगे, लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध बढ़ा, मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसलिए मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब खंभे से आपको करंट मतलब लाना होगा कोई तार, तो पतला तार थोड़ा लोगे, मोटा तार लोगे, क्योंकि मोटे तार का अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। अब प्रतिरोध कम हो गया तो आपके करंट के मार्ग में कोई रुकावट ज्यादा पैदा नहीं होगा। फिर भी थोड़ा बहुत रुकी जाता है, लेकिन मोटा तार लिया जाता है, इसलिए केबल लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये कहेगा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लीजिए कोई तार दुगुना कर दे, लंबाई खींच के 3 गुना कर दे, लंबाई खींचकर आधा कर दे, तब नया प्रतिरोध क्या होगा किसी चालक तार का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई मशीन है चेक कर लेंगे, सूत्र उसका मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। देखिए आर बराबर एन स्क्वायर इंटू आर, ये आर एन स्क्वायर आर क्या है, आर नहीं भैया, आर नहीं है, ये है आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर हो जाता है। एन क्या है भैया, एन है गुना, एन गुना है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, और आर जो है वो है प्रारंभिक प्रतिरोध है, ठीक है मुन्ना। और आर डैश जो है बाबू अंतिम प्रतिरोध है। हाँ, खींच यूज के 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, तो अंतिम प्रतिरोध आर डैश है। ये सूत्र याद रख ली, फटाफट क्वेश्चन पे करवा रहे हैं हम, फटाफट उतारिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भी तुमने थ्योरी बताया हो। ऐसे क्वेश्चन को करोगे ना पगला जाओगे एकदम। विद्या में, अवतार में, किताब में इतना बड़ा बड़ा तरीका दे दिया ना, आप पगला जाओ क्वेश्चन करते करते। भैया हमारी बात मान लेना, क्या किसी एल लंबाई का तार तथा ये अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार का प्रतिरोध 4 ओम है। शुरुआत का प्रतिरोध है 4 ओम, कुछ नहीं किया है तो प्रतिरोध बोल दो 4 ओम है, ठीक। यदि लंबाई एल बटे 2 कर दी जाए, एल बटे 2 मतलब आधा कर दी जाए और क्या, तो एन का मान हो गया बाबू 1/2, ठीक है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि अंतिम प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आर डैश बराबर क्या होता था, एन स्क्वायर इंटू आर। एन का मान रखिए 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर का मान 4, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 से का 4 काट दो, इतना ओम आ जाएगा, आंसर हो गया। बताइए दोस्तों। उसी पे अगला क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, करेंगे आप लोग ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। कह रहे लोहे के तार की लंबाई L1 तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, वह प्रतिरोध 5 ओम है। यदि लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध बताओ। बड़ा था क्वेश्चन, मैं छोटा करके लिखा हूँ, बहुत बड़ा था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहली बात देखिए, शुरुआत में जो प्रतिरोध दिया इस पर फोकस कीजिए, इस पर प्रतिरोध 5 ओम है, लंबाई 2 गुना कर दी जाए, बस 2 चीज आपको पकड़ना है, तो 2 चीज आप पकड़ लीजिए। आर बराबर दिया बाबू 5 ओम और एन बराबर दिया 2 गुना, तो नया प्रतिरोध पूछा है, यानी आर डैश पूछा है, ठीक। आर डैश बराबर होता है एन स्क्वायर इंटू आर, याद कर लीजिए सूत्र, काम करेगा आपको बहुत। 2 दूना 4 और आर का मान रख दीजिए 5, 2 दूना 4 25 20, इतना हो जाएगा 20 ओम स्क्वायर, 20 ओम। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इस पे प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत बच्चे कंफ्यूजन है प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। चलिए समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन समझते हैं। पहला समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, फटाफट देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरा विस्तार से बता दूं, चलो विस्तार से बता देता हूँ। माइनस प्लस, ठीक, ए है मान लीजिए, ए बी है, इसमें R1 है, R2 है, R3 है, डिविजन भी मैं कर दे रहा हूँ साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए ये 20 वोल्ट की बैटरी है, करंट कितना जा रहा है I। अच्छा बताइए यहाँ करंट पहुंचेगा तो I ही जाएगा, I ही जाएगा और I ही जाएगा, कोई बदलेगा नहीं बदलेगा। अच्छा विभवांतर कितना होगा, इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा, इस पर V3 होगा, समझ में आता रही है। अच्छा चलिए 20 वोल्ट की बैटरी थी, कितने भागों में बट गई, 3 भागों में, V1 V2 V3। अच्छा बताइए विभव अलग अलग दिख रहा है आपको, हाँ सर,
धारा कैसा दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो श्रेणी क्रम में भैया धारा समान होता है लेकिन विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो विभव मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 3 वोल्ट इस पे आ गया, 4 वोल्ट इस पे चला गया तो 5 वोल्ट इस पे चला जाएगा। सब अलग अलग होते हैं, श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग हर प्रतिरोध पे होगा, याद कर लो। ठीक है, तो B बराबर हो जाएगा B1 B2 और B3। ठीक, अच्छा B बराबर क्या होता है, ओम के नियम से अगर हम लोग पढ़े तो B बटे I बराबर हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा IR। ठीक, तो B1 लिखेंगे तो I, देखो I की संगत क्या प्रतिरोध R, R1, तो IR1 IR2 IR3, I को नीचे ले आइए, B बटे I बराबर हो जाएगा R1 R2 R3, भाई कॉमन लिख रहा है। अब B बटे I क्या होता है, R होता है। देखो ये कितना निंजा तरीके से आपका ये डेरिवेशन हो गया है। इतने करना पेपर में बाबू, और कुछ नहीं करना है, इतने करना, बस फिगर बनाना, इतना कर देना, हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, डॉट जोड़ देना R1 प्लस R2 प्लस R3। एक पॉइंट याद रखना कि धारा समान होता है और विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, चलिए समांतर क्रम समझते हैं। दूसरा पॉइंट जो समांतर क्रम का है, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, निंजा तरीके से बता दे रहा हूं, उसको भी ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम। ठीक, 3 तार लेना होता है, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार। तीनों तारों को मैं बता दे रहा हूं। ठीक, इसके सिरों पे, तीनों तारों के सिरों को एक साथ जोड़ दीजिए और इनके सिरों पर एक बैटरी जोड़ दीजिए, 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये प्रतिरोध R1 R2 R3। बस इतना माइंड में बैठाना कि सब जगह विभव समान होगा, हर जगह विभव कैसा होगा, समान होगा। लेकिन करंट जो जाएगा बाबू, इसको कितना रास्ता मिल गया, इसको मिल गया बाबू 2 रास्ता। कौन कौन 2 रास्ता का, 3 रास्ता मिल गया यार। इधर जाएगा अलग रास्ता, इधर अलग रास्ता, इधर अलग, तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है। अब विभव कैसा होगा, सब में समान होगा, बी बी बी। ठीक है, तो बहुत आसान ये भी है। करंट इस बार 3 भागों में बट रहा है, उस बार विभव, तो B बराबर B1 B2 B3 लिखे थे, इसमें करंट लिख देना I बराबर I1 I2 I3। I बराबर होता है B बटे R, I1 हो जाएगा B बटे R1, I2 देखो I2 इसमें जा रहा है ना, तो B बटे R2 B बटे R3, तो B से ऊपर नीचे कट जाएगा, 1/R 1/R1 1/R2 1/R3। यही आपका डेरिवेशन हो गया। ये समांतर क्रम में जोड़ना होगा, सूत्र लगा देना और श्रेणी क्रम और सूत्र लगा देना। बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि समांतर क्रम में धारा अलग अलग बहती है लेकिन विभव समान होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने जो है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और सी के बीच पूछा है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन हम अभी देखो छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, हल करते हैं इसको। ये 2020 में आया था क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन आया था, तो पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध पे क्वेश्चन बहुत बच्चे गड़बड़ करते, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। हमारी बात मान के चलिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे देख लीजिए, बस ऐसा नियम आप लोग कहीं नहीं पाएंगे, किताबों में तो बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। करंट यहाँ से फ्लो कराइए, बस करंट आप बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाइए, हमेशा बाएं से दाएं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा तो कितना रास्ता मिला, एक का रास्ता सही यही है, तो करंट समान जाएगा दोनों। यहाँ गया, इसमें करंट समान है ना, तो जब करंट वहां समान है भैया, देखो देखो, अगर ये समान रहेगा आई, तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देना। अगर यही आई अलग अलग रहेगा तो लगा देना समांतर क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम सूत्र होता है R बराबर R1 R2 और R3, इसका होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, बस यही काम करना है। तो धारा समान है, श्रेणी क्रम में दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ा, कितना रास्ता मिला, 2 3 रास्ता, बताइए। तीनों में करंट अलग अलग नहीं जा रहा है, तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है भैया, अलग अलग जा रहा है। तो ये तीनों किस में जाएंगे, समांतर क्रम में। पहले इनको जोड़ डालिए, 1/R 1/R होता है, लेकिन मैं इसको R डैश मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी इधर पीछे भी छूट रहा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, इन तीनों को, 1/2 1/6 1/6। देखो 1/R1 1/R2 1/R3 होता है।
अब 6 6 2 का लगभग 6 हो जाएगा, 2 3 6 3, 6 कन्ने 6 1, 6 कन्ने 6 1, 3 1 4 1, 5/6 पलट दीजिए तो 6 बटे हो जाएगा 5, 1.2 ओम आ गया। यानी कि इसमें धारा समान, इसमें धारा समान कर मैं फिगर बनाऊं, यहाँ पे दोबारा फिगर बनाऊं, ठीक है, ये सी हुआ और ये हुआ। बताइए यहाँ पे कितना ओम था, 2 ओम था, ये कितना था 3.5 ओम, ये कितना आया 1.2 ओम आया। अब दिमाग लगाइए आप लोग, धारा जब जाएगा तो क्या कहीं रास्ता अलग दिख रहा तुमको? नहीं, एक के तार है, सीधा तार है, बस जोड़ दो फटाफट यार। श्रेणी क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में तुल्य परतोष। अब कोई बताओ परतोष बच रहा है? अब कहीं नहीं परतोष बच रहा है तो डायरेक्ट जोड़ दो यार, श्रेणी क्रम सूत्र लगाओ। देखो समान धारा रहेगा श्रेणी क्रम का, ठीक, R1 2 3.5 1.2, ठीक है, 5 2 7 3 1 4 4 2 6, इतना हम आगे आंसर उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बच्चों को लगता है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, पहला पॉइंट। परिपथ में धारा बताना है आई, ए व बी के मध्य विभवांतर भी बताना है, ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा, प्लस 3 ओम में विभवांतर बताना। मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसमें विभवांतर 4 क्वेश्चन तुमसे पूछा, मतलब तुमको बजा के क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 नंबर से कम नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहा हूँ, हल मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना सब मिटा दे रहा हूँ पहले, तब क्वेश्चन आपको समझ कि हमारे पास इतना जगह नहीं है, स्थान की कमी है भैया, तो थोड़ा देखना, ठीक है। चलो मैं करने जा रहा हूँ। तो क्या करना, मैं क्या बताया था, बाएं तरफ से धारा प्राप्त करना, आई जा रहा है, देखो जा रहा है, यहाँ पहुंचाई रास्ता मिला, लेकिन यहाँ जाने के बाद 2 रास्ता मिला, I1 और कितना I2। अब बताइए भैया, I1 होते तो यहाँ पहुंच गया और I2 होते तो यहाँ पहुंच गया, इन दोनों में धारा कैसे दिख रहा है, कौ समान और क्या, इन दोनों में धारा समान दिख रहा है यार। श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए दोनों पहले। तो देखो श्रेणी क्रम में धारा सूत्र लगाएंगे, R1 बोल देता हूँ डायरेक्ट, हाँ क्या बोलूँ, R1 बोल दो, 4 और 2 6, तो 4 + 2 6 ओम हो गया। इन दोनों में धारा देखो समान जा रहा, I2 2 ओम में और 1 ओम में धारा समान है, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में आपस में हो जाएंगे। तो इनको बोल देता हूँ R2 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। ऊपर वाले इनको जोड़े हो, जो रिजल्ट आया आपका वो 6 ओम का, इनको जोड़े कितना रिजल्ट आया 3 ओम का। ऊपर में I1 नीचे में I2, करंटवा अलग अलग है यार, जब करंट अलग अलग है, धारा अलग अलग है, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। चलिए समांतर क्रम सूत्र लगाते हैं, 1/R3 नाम दे देता हूँ इसको, 1/6 + 1/3, देखो 6 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 6 कन्ने 6 3 दूना 6, तो 3/6 काट दीजिए, तो 1 कितना बचा 2, पलट दीजिए तो R3 कितना आ गया, सॉरी 2 ओम आ गया। ये पहला आंसर आपका हो गया। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तो पहला आंसर आपका मिल गया। चलिए पहला आंसर मिल गया। फिर कह रहा है परिपथ में धारा बताना, विभवांतर बताना, बहुत कुछ बताना यार, लेकिन अभी मैं परिपथ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। इन चारों को जोड़ दे कितना रिजल्ट आया 2 ओम आया, बहुत बढ़िया। यहाँ बैटरी 10 वोल्ट की लगी है, प्लस में 3 ओम का एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है, 3 ओम 2 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट जा रहा है, करंट पहुंचा यहाँ पे, वही करंट पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि एक का रास्ता दिख ही रहा सबका, फिर पूरा चक्कर पूरा हो जा रहा है। 10 वोल्ट की बैटरी है, आसान क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध निकालो, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो पहले। R बराबर धारा समान है, देखो सब में धारा समान जा रहा है, 2 ओम वाले में इन सबको जोड़े कितना रिजल्ट आया था 2 ओम। 2 ओम का एक तार हम बना दिए, यहाँ कितना लगा था 3 ओम का, तो देख रहे धारा जब गया तो जैसे होते होते पहुंच गया, इसमें भी 2 आई जा रहा है, वो तो इसमें भी आई गया, तो करंटवा समान है, तो कैसे में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 2 + 3 कितना ओम हो गया 5 ओम हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा था उसमें, जो दूसरा पॉइंट पूछा है बाबू, अगर धारा पूछा हो धारा निकाल लेते, चलो धारा निकाल लेते हैं। तो I बराबर हो जाएगा B/R, कितनी वोल्ट की बैटरी है 10, अब R का मान कितना आया 5, 5 दूना 10, 2 एम्पियर। एक आंसर ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन अगर पूछा है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है
कि ए और बी के बीच विभवांतर बताइए। चलो ए और बी के बीच विभवांतर हो जाए। देखो भैया मैं मिटा दिया, मुझे याद नहीं है क्या तीसरा पूछा था, थोड़ा आप मिला लीजिएगा, ठीक है। मैं ए और बी के बीच विभवांतर बता रहा हूँ। चलो ए यहाँ पे है मान लीजिए, ये बी यहाँ था, ये तो था भाई। देखिए ए और बी इनके बीच जोड़ा गया, द्वियम का है। ए और बी के बीच विभवांतर बताना है, तो विभवांतर बी डैश बोल देता हूँ इसको, बी डैश। अच्छा बताओ इसके संगत धारा कितना जा रही है? यार कहीं हमको विभवांतर निकालना, क्या किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? विभव निकालने के लिए या विभवांतर निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक धारा की आवश्यकता होती है, एक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो धारा जा रहा आई और कितना प्रतिरोध है, दुई, आई गुणे दुई कर दो, यानी दुई गुणे आई, दुई और आई का मान कितना है, दुई, तो दो दूना 4 वोल्ट हो गया यार। चलो ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट पूछ रहा था बाबू कि 3 ओम में कितना विभवांतर होगा। 3 ओम में चलिए निकालते हैं, यहाँ भी इसको बी डबल डैश बोल देते हैं। कितना सारा जा रहा है, आई गुणे 3, 3 आई, 3 और आई का मान 2, 3 दूना 6 वोल्ट। कितना आसान है यार, उतारो, उतार लीजिए आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हमको लगता है कि आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो, हमारा नियम अपनाएंगे तो क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा पेपर में, ठीक है। परेशान मत होइए, ठीक। फिर एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक। तुल्य प्रतिरोध पूछा है, परिपथ की धारा पूछा है, 3 ओम में विभवांतर पूछा है। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, देखिए 11 में, 13 में, 14 में भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। चलिए देखिए धारा से जाएगा, क्योंकि भाई देखो करंट जो होगा प्लस से निकलता है, होते 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 जाके माइनस में प्रवेश करता है। बड़ी कुटी प्लस की होती है, छोटी कुटी माइनस की होती है। तो करंट से आया, चलो इसमें आई आ गया, यहाँ पहुंचा, कितना रास्ता मिला, 2 रास्ता, एक में I1 और एक में I2। इन दोनों में करंट कैसा जा रहा है, अलग अलग जा रहा है भैया। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, अलग अलग होने के किससे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। चलिए समांतर क्रम का सूत्र लगाइए पहले, 1/r करके, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 आर डैश बोल दीजिए, तो इसको जो देंगे 2/2, तो पलटेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 ओम आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 ओम आ गया। अब मैं इसको फिगर बना के फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोग समझते नहीं हो, खाली बस थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा भैया, यहाँ पे थ्योरी पढ़ के और थ्योरी को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये 3 ओम हो गया बाबू, ये 1 ओम है, और ये कितना है, इन कितना है, 1 ओम आया है, और ये कितना है, 10 वोल्ट है। अब बताइए जब करंट जाएगा तो कितना रास्ता मिला इसको, एक रास्ता है, तो आई 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 सब में जा रहा है, और करंट बस समान है तो किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे भैया। तो श्रेणी क्रम में हो गया 1 + 1 + 3, 3 दूई 5 ओम हो गया भैया। ये पहला तुल्य प्रतिरोध हो गया, यानी हमारा पहला आंसर मिल गया, ठीक। अब जैसे पहला क्वेश्चन मिला, अब दूसरा भी मिल जाएगा, ठीक, परेशान न रहो। परिपथ की धारा बताओ, तो परिपथ की धारा क्या हो जाएगी, I बराबर B/R लगा दीजिए, ओम का नियम लगाइए, और क्या। B का मान कितना है, 10 वोल्ट, और R का मान है 5, 5 दूना 10, 2 एम्पियर। तीसरा पॉइंट क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट पूछा है कि 3 ओम में विभवांतर बताओ। 3 ओम कहाँ भैया, ये देखो 3 ओम है, 3 ओम में यही है, इसमें विभवांतर बताओ। चलो B डैश बोल देता हूँ, कितना, 3 और I संगत धारा का गुणा कर देते हैं, और क्या, जो प्रतिरोध होता है ना उसके संगत धारा गुणा कर देते हैं, और धारा I पता है, देखो 2 ओम, तो 2 एम्पियर, 3 दूना 6 वोल्ट हो गया बाबू। यही हो गया आंसर, उतार लीजिए आप इसको, ठीक है। कहाँ दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा को W दिखाते हैं हम लोग, W बाबू होता है, W होता है B/Q, ठीक है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो बाबू होता है जूल, ठीक है, जूल होता है, ठीक है। या आप बोल दीजिए वोल्ट कूलाम, क्योंकि विभव मात्रक वोल्ट होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा W का सूत्र और हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, IT, तो VIT, और V इक्वल टू क्या होता है, I/R, तो 20 का स्थान पे रखिए I स्क्वायर हो जाएगा, और I स्क्वायर R/T हो जाएगा, ठीक है। और W का हो जाएगा और V²/RT। तो इतना आप लोगों का विद्युत ऊर्जा का हो गया, ठीक है। अब इसमें जो होगा, इसमें देखा क्या जाएगा कि हम लोग विद्युत ऊर्जा पढ़ लिए। अब विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, चलिए इसको भी देखते हैं। विद्युत मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है ये भी पूछता है, तो लिख दीजिएगा 3.6 10 के पावर 6 ये जूल होता है इतना।
ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का बहुत मात्रक, बहुत बड़ा मात्रक होता है, और इसको एक नाम और दिया गया यूनिट है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है इसको यूनिट बोलते हैं। जो आपकी विद्युत मोटर में जो आपके घर पे मीटर लगा, सॉरी मीटर, जो मीटर लगा है घर के बाहर, वो यही इसी चीज को पड़ता है, यूनिट। एक यूनिट का दाम मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट लेता है 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया या 7 रुपया, 8 रुपया, कुछ भी होगा रेट। तो मान लीजिए 100 यूनिट अगर तुम महीने में खर्च किए, अगर 11 रुपया ले रहा है तो 100 के हिसाब से 11 गुणा कर दीजिए, 1100 रुपया आप खर्च कर दिए महीने भर में। ठीक है, तो यही मीटर वाले जो आते हैं पढ़ते हैं कितने यूनिट आप खर्च किए हो महीने भर में। उसी से फिर मान लीजिए गवर्नमेंट लगाए 10 रुपये यूनिट, तो 10 का गुणा कर दीजिए, 100 यूनिट कीजिए तो 1000 हो जाएगा, 11 रुपया तो 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यूनिट के बारे में बात करते हैं, कैसे अब यूनिट हम लोग निकालेंगे। तो यूनिट निकालने का एक निंजा तरीका है। तो ऊर्जा में सामर्थ्य चीज जो है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सामर्थ्य को कहते हैं P से पावर W/T। ठीक है, W/T। तो यहाँ पे तो सामर्थ्य का जो मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है बाबू वाट या जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड। ठीक, एक अश्वशक्ति में जो होता है, एक अश्वशक्ति में जो होता है, एक HP हार्स पावर में जो होता है 746 वाट होता है। एक अच्छा नाव का चीज है, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कभी काम कर गया। ठीक है, एक अश्वशक्ति में होता है 746 वाट होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट कैसे निकालेंगे। चलो यूनिट निकालने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कोई यंत्र है, उसका वाट लिख देना 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट। ठीक है, वो कितना समय चलता है घंटा में लिखना होता है, फिर कितना दिन चलता है दिन लिखना होता है, फिर यहाँ पे लिखना होता है कि संख्या, वो इस यंत्र की संख्या क्या है, और भाग कर देना 1000 से। तो यहाँ पे आपका यूनिट निकल के तैयार हो जाएगा बच्चों। बस यूनिट ऐसे निकाला। चलो इधर देखो बच्चों, P बराबर 25 दूना 50 हो गया 1 2 3 3 जीरो हो गया। तो यूनिट जब पूछेगा तो यहाँ पे 5000, अब किलोवाट में बदल तो 5 किलो वाट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको बस।